आज हम अलजेब्रा का 7 पैटर्न्स पढ़ेंगे, जिसपे हमेशा लगातार हर एग्जाम में सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या एमटीएस हो या स्टेट एग्जाम हो, अलजेब्रा से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और क्वेश्चन हमेशा रेलवे में पूछेगा तो हमेशा फॉर्मूला पे ही होता है, और सीजीएल में भी पूछे तो हमेशा फॉर्मूला पे ही होता है। वो हम पहले फॉर्मूला को याद करेंगे, एक क्वेश्चन मैं करते जाऊंगा और एक क्वेश्चन देते जाऊंगा। चलिए अलजेब्रा का 7 पैटर्न्स हम देखते हैं। नकल उगल का दिख रहा है फ्रेश। अलजेब्रा 7 पैटर्न्स हम देखने जा रहे हैं, मतलब 7 फॉर्मूला देखेंगे। जैसे कि पहले देखिए, पहला है यदि x प्लस 1/x बराबर a हो, देन इसमें दो चीज आ जाता है। दो चीज पूछता है, कौन सा? कि कभी भी कोई भी अगर ऐसा x का दिया हो, अब उसका हमें स्क्वायर करना हो, तो जैसे हम इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? इसी का स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया हो, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। इस पे एक हम लोग सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर दिया हो 6 दे दिया हो, मान लेते हैं। तो हम लोगों को क्या निकालना है? सॉल्यूशन। अगर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो, तो हमने क्या कहा था कि ये मान लीजिए ये हो गया। फिर हम जब इसका डबल पावर निकालते हैं स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं? a स्क्वायर माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। इसमें से 2 घटा देंगे 34, मतलब इसका आंसर 34 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सेम इस पे। क्वेश्चन है, इफ यदि x प्लस 1/x बराबर दिया हो 9, देन आपको बताना है कमेंट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। कमेंट में इसको बताइएगा। अब मैं इसका दूसरा फॉर्मूला बताता हूं। रुको सर थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इसका आपको दूसरा फॉर्मूला बताता हूं। ये पहला था x प्लस 1/x बराबर a हो, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2। दूसरा फॉर्मूला है इफ यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया हो, देन एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू कितना के बराबर होता है? a क्यू, इसका क्यू माइनस 3a। तो यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया हो, देन एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू कितना आ जाएगा? a क्यू माइनस 3 आ जाएगा। चलिए इस पे क्वेश्चन देखा जाए। एक मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर एक आपको होमवर्क में दूंगा, जिसका आंसर धीरे धीरे कमेंट में देना है सर, धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 12 दे दिया हो। जैसे दिखना भी चाहिए सर। 12 नहीं, 12 बड़ा है। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा, इसलिए मैं, हो सकता है सबको बहुत को याद हो, बहुत को याद नहीं हो, तो मैं छोटा ले लेता हूं। तो मैं ले लेता हूं, चलिए मैं 8 ले लेता हूं, छोटा 10 ले लेते हैं। 10 का फॉर्मूला सबको याद रहता है। x प्लस 1/x बराबर 10 दिया हो, देन सॉल्यूशन एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन को अगर दिया जाए तो, यदि ये दिया हो और हमें ये सोल्व करना हो, तो मैंने बताया था कि x प्लस 1/x बराबर यदि a हो, देन एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू कितना हो जाता है? इसका क्यूब माइनस 3 टाइम्स ये घटा दिया जाता है। तो ये दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 10, और हमें इसका क्यूब निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसको a मान लेंगे और इसके क्यूब में से हम 3 टाइम्स घटा देंगे। तो देखिए 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू a यानी 10, a क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। और 1000 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 970।
एक क्वेश्चन मैंने इस पे सोल्व कर लिया, आप लोग देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। इफ x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 9 दिया हो, देन एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू बराबर वाट। ये आप सोल्व करके कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। इसमें हम लोग को सर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट भी याद रखना होगा। यस, हमें कम से कम इन सवाल को सोल्व करने के लिए, एग्जाम में आसानी से 2 नंबर पाने के लिए, हमें 30 तक तो आप वो क्यूब याद कर लीजिए और 50 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। और सर ये तो एनटीपीसी में पूछता है, एनटीपीसी में, रेलवे के हर एग्जाम में पूछेगा, सब एग्जाम में पूछता एसएससी है। में पूछता है, स्टेट एग्जाम सब में पूछता है ये। तो मैंने आपको 2 फॉर्मूला बता दिया, अभी तीसरा बताते हैं। अलजेब्रा है सर, नहीं अलजेब्रा 7 पैटर्न्स। अब देखिए, एक पैटर्न हो गया। 2 मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। एक मैंने इफ x प्लस 1 बाई एक्स बराबर a था, तो उसका स्क्वायर कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर आया था a स्क्वायर माइनस 2। हाँ सर। एक उसके बाद बताया मैंने, यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर a हो, देन उसका क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस 3। अभी देखते हैं हम लोग, इफ x माइनस 1 बाई एक्स बराबर a दिया हो, देन पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे और प्लस 2 जोड़ देंगे। ये कैसे आया, अगर इसको देखना है तो हम लोग देखते हैं। ऐसे इन दोनों को हम स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। सर जैसे ये मैंने फॉर्मूला है, इसको मैंने स्क्वायर किया है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने का मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। हाँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो यहाँ पे b की जगह पे सर 1 बाई एक्स है। b की जगह पे 1 बाई एक्स है और a की जगह पे x है। तो मुझे क्या निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। जब x माइनस 1 बाई एक्स दिया था तो मैंने इसका स्क्वायर किया, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बराबर इसका स्क्वायर आ गया। हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये तो ये x और x तो कट जाएगा, तो इधर माइनस 2 हो जाएगा, इधर a स्क्वायर हो गया। हाँ सर। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ये मैंने आपको एक इसको प्रूफ करके बता दिया कि थोड़ा सा अगर आप एग्जाम में भूल जा रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम पूरा याद करके जाएंगे जिससे कि हमारा एग्जाम में टाइम भी बचे। अब इस पे मैं आपको एक सवाल बताता हूं। x माइनस 1 बाई एक्स बराबर अगर a दिया हो, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन, इफ x माइनस 1 बाई एक्स बराबर दिया हो 6 का मैं आपको स्क्वायर लिख देता हूं 36। सर थोड़ा डार्क नहीं आ रहा है क्या? देन आपको सोल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया था, यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर a हो, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2। माइनस हो तो a स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, माइनस में प्लस आता है और प्लस वाले में माइनस आता है। तो यहाँ पे हम इस 6 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। 38। एक मैंने ऐसा सवाल कर दिया और एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। इफ x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 8 दिया हो, देन आपको होमवर्क में क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा,
इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। अभी